अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सिद्रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास वो तमाम इक्वेशंस होती है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास 2 आता है। लाइक आपके पास कोई वेरिएबल है एक्स, तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो वो तमाम इक्वेशंस जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे आपके पास। उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला और थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बारी बारी हम इन दोनों को मेथड को लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आए पहला मेथड जो हम अप्लाई करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इस इक्वेशन को किस तरीके से इसके रूट्स निकालेंगे, एक्स के रूट्स निकालेंगे। तो आए चलिए देखते हैं। ठीक है जी व्यूवर्स, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन के, ठीक है, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट देखने। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, 2 के साथ एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2 और जो कांस्टेंट नंबर है वो है आपके पास 15। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 1, आपने उसको लास्ट का जो नंबर है 15 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास आ रहा है 15। अब आपने क्या करना है, ये जो बीच की टर्म में 2x आपने इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में, कि आपके पास ये मल्टीप्लाई करने पे 15 आता हो, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे 2 आता हो। तो हमारे पास एक नंबर है, लाइक आपने 2 लाना है तो आपने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 ज़ा 15। और अगर आपने 2 लाना है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 3 करना पड़ेगा। इट मीन्स आपने 2 की जगह 5 माइनस 3 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 5x माइनस 3x। ठीक है, ये आपका x हो गया। यहाँ पे 5 में से आपने 3 माइनस कर दिया तो आपके पास 2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बना देंगे, ये शुरू के 2 पेयर्स और ये लास्ट के 2 पेयर्स। आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में x की पावर इसमें 2 है और इसमें x की पावर 1 है। इट मीन्स इसके पास 2 x है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक x कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ पे आपके पास एक x बच गया, प्लस ये वाला x बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 5। यहाँ पे आपने क्या कॉमन लेना है, 3। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 मौजूद है और जो सेकंड टर्म है वो आ रहा है 15। तो 3 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, 3 को कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या बचा आपका x, आपने दोनों माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया प्लस, और 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको एक बार लिख लेना है, देन बाकी जो टर्म बची है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। आपने इसको 0 के बराबर लिया। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को 0 के बराबर इंडिविजुअल लेना है और इस वाले ब्रैकेट को इंडिविजुअल, बीच में आपने कॉमा लगा दिया। यहाँ पे +5 है, उस तरफ जाएगा तो -5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला रूट आ गया -5 x का, और यहाँ पे -3 है, उस तरफ जाएगी तो +3। ठीक है व्यूवर्स, तो आपके पास x के 2 आंसर आए हैं, एक आया है -5 और एक यहाँ पे आया है 3। तो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से आपकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो आपने इक्वेशन के लिए एक्स यूज़ करना है। यहाँ पे फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमने जो यूज़ किया है वेरिएबल वो b a c यूज़ किया है। तो आपने किस तरीके से करना है, आपने पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट देखना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला x है यानी एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो आपने a की वैल्यू ले लेनी है 1, और b की वैल्यू आपने x की पावर 1 वाले के साथ जो कोफिशिएंट होगा आपने वो लेना है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो आपके पास क्या है, खाली माइनस का 15। ठीक है, तो आपने a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह -15 पुट करना है।
ठीक है, तो b की जगह आ गया आपका 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 1 है और ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी व्यूअर्स, तो हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, एक b की जगह हमने 2 लिखा है, a की जगह हमने 1 लिखा है, c की जगह माइनस का 15 और a की जगह यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है साइन, इट मीन्स यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 2 प्लस माइनस। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 20, ये हो गया आपका 60, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, यहाँ पे क्या किया आपने, पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 और फिर 4 को 15 से किया तो 60 आया। ठीक है व्यूवर्स, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों टर्म ऐड हो रही हैं, तो 4 प्लस 60 कितना हो जाता है, 64 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इसके रूट को ख़त्म करने के लिए, 64 का रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे। बहुत आसान तरीका है रूट निकालने के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आपके पास 3 टाइम्स आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देख लें आपके पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, ये आपके 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है इनकी बेसिस सेम है, तो हम क्या कर देंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 64 की जगह 2 की पावर 6 को पुट कर देना है। ठीक है, रूट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, जब हम रूट हटाते हैं तो रूट की जगह क्या लगा देते हैं, 1/2। अब ये पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6/2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आपने देख लिया कि एक्स की अब जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई -2 प्लस -2 की पावर 3/2। तो हम यहाँ पे 2 की पावर 3 पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 आपके पास कितना आया है, 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसके रूट निकालने हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, एक मरतबा 8 को प्लस में लिखना है। ठीक है, और एक मरतबा आपने 8 को माइनस में लिखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे माइनस का 2 है, प्लस का 8, माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स 8 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6/2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आपके पास नेगेटिव आता है, तो ये आपका हो गया 10। ठीक है जी, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 3। आप 2 के टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। इसी तरीके से 10 और 2 भी एक ही टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -5। उम्मीद है व्यूवर्स आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी सेम क्वेश्चंस को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन है आपके पास, ये हमारी क्वेश्चन है, हमने इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ स्टेप हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। उन पॉइंट्स को हम आगे लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पहला स्टेप ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कि आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 करना है। जो हमने इक्वेशन ली हुई है वो पहले से यहाँ पे 1 है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, तो आपने क्या करना है, जैसे 2 है तो आपने पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करना है, ताकि ये वाला कोफिशिएंट क्या हो जाए, 1।
से स्टेप की जाने बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो मैंने आपसे कह दिया कि अगर 1 के अलावा अगर 2 भी होगा, 3 होगा, तो आपने क्या करना है, 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, इसको 1 करना है। 3 होगा तो 3 से इक्वेशन को डिवाइड करके इसको 1 कर लेना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये 1 है, तो पहले स्टेप से हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे, यानी सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है, आपने इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है। ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ, यहाँ पे -15 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो आपके लेफ़्ट साइड में, ठीक है, आपके लेफ़्ट साइड में जो ये वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को आपने थोड़ा सा फॉर्मूले की शक्ल में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 लगा देंगे इंटू एक्स। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिखो कि 2x दोबारा आ जाए। तो हमने क्या कर दिया, 2 1 जा 2 इंटू एक्स, वापस वही टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे +1 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करवाना है, और +1 का स्क्वायर आपने यहाँ पर भी ऐड करवाना है। अच्छा, ऐसा क्यों, इसलिए ताकि आप ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। आपके पास ये वाली टर्म है, आप इस वाली टर्म को इस वाले फैक्टर में लिख सकते हो। तो ये फैक्टर हमने खुद बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को इस फैक्टर में अब लिखेंगे। ठीक है, तो x² + 2x1 इंटू +1 का स्क्वायर, ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 + 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 + 1 16 होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड आपने क्या करना है, रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, इस स्क्वायर के साथ ये रूट ख़त्म हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x + 1 इक्वल टू 16 का अगर रूट निकाल लें तो 16 का आपके पास जो रूट आता है 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास आ गया 16 बराबर है आपके पास 4 का स्क्वायर। तो आपने 16 की जगह 4 का स्क्वायर पुट कर दिया, स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो गया। लेकिन जो 4 आया है आपके पास वो प्लस माइनस में रखेंगे, क्योंकि रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता है, 2 रूट्स आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक मरतबा 4 को, ठीक है व्यूवर्स, तो हमने क्या किया है, एक मरतबा 4 को प्लस में लिया है, और एक मरतबा हमने क्या करना है, हमने इस 4 को माइनस में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पे +1 हो रहा है तो उस तरफ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, आपके पास साइन माइनस की आती है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -5। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से इन 3 मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।